हमने इनपुट लिया और इनपुट है इंट एरे टाइप का, और आउटपुट जो है वो आना चाहिए इंट टाइप का। ठीक है, इनपुट इंट एरे और आउटपुट सिंगल इंटीजर वैल्यू आएगी। तो जो आपने इंट एरे लिया है उसकी एक सैंपल वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि 190, 128, या थोड़ा सा चेंज करें 267, 853, 226, 347, ऐसा हमने लिया। तो ये कुछ नंबर्स हमने लिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। ये हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको जो प्रोग्राम बनाना है वो कुछ ऐसा है कि जो नंबर है वो 3 डिजिट का होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ एक कंस्टेंट लगा देता हूँ कि एलिमेंट्स जो आप डाल रहे हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 999 होना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट आप डाल रहे हो, जैसे कि 190, 190 100 से बड़ा है, हाँ जी है, और 999 से छोटा भी है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, आपको ऐसे कंस्टेंट मिलेंगे कि जो एलिमेंट है वो छोटा, वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 100 के, छोटा या बराबर होना चाहिए 999 के। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नंबर शुड बी 3 डिजिट्स। तो नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए। क्लियर। तो या तो वो ऐसा लिखा आता है या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऐसा कुछ नहीं लिखा आता आजकल। जो भी आते हैं कंस्टेंट वो इस फॉर्म में आते हैं। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो नंबर है ये क्या है। अरे 3 डिजिट का है, क्यों? क्योंकि 100 यहाँ से 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर चालू हो जाता है, क्योंकि इसके पहले क्या होता है 99, 99 के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 100, जो कितने डिजिट का है 3 डिजिट का। अब 999 ये भी कितना है 3 डिजिट का। 998 ये भी क्या है 3 डिजिट का। लेकिन इसके बाद वाला नंबर क्या हुआ, 999 के बाद वाला 1000, जो क्या हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर। तो आपको कुछ ऐसा भी समझना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि नंबर जो है ये तो क्लियर है कि एलिमेंट्स 3 डिजिट के होने चाहिए। देन आते हैं अगले पे कि सर ये जो एलिमेंट्स है इनका हम करें क्या, और क्या आउटपुट यहाँ पर आना चाहिए। तो आउटपुट इंट टाइप का आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी नंबर में प्लेसेस होते हैं, जिसको आप बोलते हो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसा चलता है। तो यहाँ पर प्लेसेस ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के यूनिट प्लेस को देखिए। तो इन एलिमेंट्स के यूनिट प्लेस को देखें तो मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इनके यूनिट प्लेस को, ताकि मैं दिखा सकूँ। तो ये यूनिट प्लेस मैंने साइड कर दिए। अब इनमें से कौन सा यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है, जो सबसे छोटा है। क्या 0 छोटा है, क्या 7 छोटा है, क्या 3 छोटा है, क्या 6 छोटा है, क्या 7 छोटा है? कौन सा सबसे छोटा है? तो आंसर क्या मिला, सबसे छोटा यूनिट डिजिट है 0। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट डिजिट हमें मिल गया 0। तो यूनिट डिजिट का हो गया। अब यही काम आपको करना है कि टेंस प्लेस पे या टेंस डिजिट, सबसे छोटी टेंस डिजिट कौन सी है, 9, 6, 5, 2, 4। सबसे छोटी कौन सी है, 2। तो टेंस प्लेस पर सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2। देन 1000 प्लेस पर, सॉरी 100 प्लेस पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहां पर देखें, 2, 1, 2, 8, 2, 3, सबसे छोटी कौन सी है, 2। तो यहां पर क्या आ गया, 2, सॉरी 1, 1 सबसे छोटा है, 1 आ गया। तो आपने देखा यूनिट डिजिट सबसे छोटी कौन सी है, 0। देन उसके बाद आ गया कि टेंस डिजिट सबसे कौन से छोटी कौन सी है, 2। और 1000 डिजिट सबसे छोटी कौन सी है, 0। अब
इन अब हमको आंसर में 1000 प्लेस वैल्यू भी निकालनी है। तो इन सभी डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। सबसे बड़ी, इन सभी डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। तो यहां पर 1000 प्लेस पे क्या आ गया? 9। क्लियर? अब ये नंबर आपका क्या बना? 9120। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया 9120। ये किन से मिलकर बना? इन एलिमेंट से मिलकर बना। क्लियर? 9120। तो ये आपका क्या होगा? आउटपुट। क्लियर? ये है आउटपुट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अब, क्योंकि जो हमारा एरे 1 एरे 2 एरे 3 के जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक लेवल के थे, वहां से आपने लॉजिक बनाना सीखा है। अब ये इस प्रोग्राम में कई सारे लॉजिक्स आपको यहाँ पर आगे 9 कैसे आया? हमें 1000 प्लेस बनाना है आउटपुट में, तो इन सभी डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? बताओ, तुम ही बताओ। इन सभी डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। ये दिख रहा है 9। ठीक है, ये 9 सबसे बड़ा है, तो 9 को यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन किया। सीक्यू है, कैंपस क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को बनाना। अब प्रोग्राम, अब ये थोड़ा सा बड़े लॉजिक का प्रोग्राम है। हालांकि मैंने आपको अभी ऐसी कुछ क्लासेस नहीं पढ़ाई हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैथ क्लास मैंने आपको नहीं पढ़ाई, एरेस क्लास नहीं पढ़ाई अभी मैंने आपको। तो अगर हमें वो क्लासेस नहीं पढ़ी हमने, तो फिर हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मल लॉजिक्स, इफ एल्स वाले लॉजिक से ही, या लूप के लॉजिक से, या मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनाए गए लॉजिक से हम ये प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इनपुट क्या है? एक एरे है जिसमें वैल्यूज क्या डाली गई हैं? ये वैल्यूज दी गई। ओके, ये वैल्यूज हमें दी गई। अब हमें क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं हम मैक्स डिजिट। डिजिट, मैक्स डिजिट फाइंड कर रहे हैं। तो भाई मैक्स डिजिट आपको फाइंड करना है, तो एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, इंट मैक्स। और इनिशियल वैल्यू ऑफ मैक्स की रख दिया हमने 0। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लॉजिक समझना कि सर यहाँ पर आपने लिखा है मैक्स, मैक्स मतलब बड़ा नंबर, और इनिशियलाइज किया है किसको? 0 से, मतलब छोटे नंबर से। तो सर ऐसा क्यों? मैक्स लिखा है, बड़ा नंबर चाहिए, और आपने इनिशियलाइज किया है 0 से, ऐसा क्यों? तो भाई आपको निकालना है बड़ा नंबर, तो कंपेयर किससे करोगे? छोटे नंबर से ही करोगे ना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, आपको अगर निकालना है छोटा नंबर, तो आप किससे कंपेयर करोगे? बड़े नंबर से। तो इनिशियलाइज किससे करोगे? बड़े नंबर से। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो बड़ा नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। तो भाई मैक्स निकालना है तो कंपेयर किससे करोगे? छोटे नंबर से, है ना। आप दो दो आदमी खड़े हुए हैं साथ में, आप बोल रहे हो कि एक बड़ा एक छोटा, कैसे कंपेयर किया आपने? आपने छोटे को कंपेयर किया बड़े से, तो इनिशियल वैल्यू आपने छोटे की क्या रखी? 0, बड़े की क्या हो गई? कंपेयर किया कितना बड़ा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मैक्स की इनिशियलाइज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी? 0। अब हमें मैक्स निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ARR की जितनी लेंथ है, और आई प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा? हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक हमने यहाँ पर ले लिया टेम्प वेरिएबल, जिसमें हम ARR ऑफ आई की वैल्यू रख देते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 छोटा है क्या? 5 से,
है, अंदर गया, ARR ऑफ 0 की वैल्यू जो कितनी है 190, 190 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा टेम्प में। अब टेम्प में स्टोर हो गया तो हम यहाँ पर कंस्टेंट हमारा क्या है, कंस्टेंट है कि हर एक नंबर कैसा होना चाहिए 3 डिजिट का होना चाहिए। तो एक लूप लगा दिया, इन j इक्वल टू 0, j इज नॉट इक्वल टू, j इक्वल टू टेम्प, j इज नॉट इक्वल टू 0, j प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इंट रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर j मॉड बाय 10, रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर को हमने कंपेयर किया, क्या रिमाइंडर बड़ा है हमारी एग्जिस्टिंग मैक्स वैल्यू से, अगर है तो रिमाइंडर सॉरी मैक्स क्या बन जाए, जो रिमाइंडर में वैल्यू है वो मैक्स बन जाए। ठीक है, और यहाँ जे प्लस प्लस करने के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो आपको वाइल लूप का अगर, क्योंकि वाइल लूप से ये काम किया है हमने तो आप वाइल लूप से फेमिलियर हो तो वो बना देता हूँ। टेम्प नॉट इक्वल टू 0, देन टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10, और यहाँ पर मैंने जे कर दिया तो जे की जगह में लिख देता हूँ 10। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगी मैक्स वैल्यू। चलिए एक 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 करके देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 0 छोटा है क्या 5 से, है, अंदर गया, अंदर गया तो ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या क्या है 190, 190, 190 कहाँ स्टोर हो गया टेम्प में, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 190। देन अब 190 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, यस, 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो अंदर गया, अंदर गया तो यहाँ पर देखा 190 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0, 190 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0। क्या 0 बड़ा है 0 से, मैक्स की वैल्यू देखिए कितना है, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स, फॉल्स है तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई अब 190 डिवाइड बाय 10, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 10, सॉरी 19। लूप फिर चला, 19 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, 19 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 9, रिमाइंडर क्या हो गया 9। क्या 9 बड़ा है 0 से, मैक्स की वैल्यू क्या है 0 ही, क्या 9 बड़ा है 0 से, यस, अंदर आया, ये 9 किसे दे दिया मैक्स को, तो मैक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मैक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 9। कंडीशन फिर चेक हुई, टेम्प को यानी कि 19 को 10 से डिवाइड किया तो कितना मिला 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, ट्रू है तो कहाँ गया अंदर, 1 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। क्या 1 बड़ा है 9 से, देखो मैक्स की वैल्यू 9 हो चुकी है, क्या 1 बड़ा है 9 से, फॉल्स, फॉल्स है तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 0। क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 है, फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब मतलब ये फॉल्स हुआ, लेकिन अभी भी लूप में है तो अब कहाँ जाएगा आइट्रेशन आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 छोटा है क्या ARR ऑफ लेंथ से, यानी कि 5 से, है, अंदर गया, ARR ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 267, तो 267 अब कहाँ जाके स्टोर हो गया टेम्प में, तो अब वैल्यू क्या आ गई भाई 267। अब यही सारा काम 267 पे चलेगा, मैक्स की वैल्यू तो अपडेट हो गई है 9, क्योंकि अब देखो कोई सा भी कंपेयर करोगे, अब 267 में से 7 कंपेयर होगा सबसे पहले, क्या 7 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, क्या 6 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, 2 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, अगले आइट्रेशन में इस नंबर को ले लिया जाएगा, फिर चेक करेंगे क्या 3 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, 5 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, 8 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो जाएगा, तो सभी नंबर्स के जो डिजिट्स है वहां से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर मैक्स वैल्यू क्या मिल गई 9। तो अब एक काम करते हैं, ये जो प्रोग्राम है वो सही बना है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं कि सर मैक्स वैल्यू अगर 9 आ रही है मतलब सही है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा,
जावा टेस्ट। तो मैक्स वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 9, मतलब प्रोग्राम अभी यहाँ पर सही है। मतलब आपने इस प्रोग्राम में सबसे पहला काम पहले कर लिया, मतलब 9, 9 कैसा था, बड़ा नंबर। तो इन सभी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है ये आपने फाइंड कर लिया। ये तो इजी टास्क था। लेकिन अब जो टास्क है वो ये है कि हर एक नंबर के यूनिट प्लेस को चेक करोगे, देन हर एक नंबर के टेंस प्लेस वैल्यू को चेक करोगे, देन हंड्रेड प्लेस वैल्यू को चेक करोगे, फिर पता करोगे कि छोटा है या नहीं। तो इसमें हम टोटली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड मिनिमम प्लेस वैल्यूज। ठीक है, पहले यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन हंड्रेड प्लेस। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए हम ले लेते हैं इंट मिन। और मिन हमें निकालना है, मतलब छोटा नंबर निकालना है। अब जब आपको छोटा नंबर निकालना है तो कंपेयर किससे करोगे, बड़े से ही करोगे। तो भाई बड़ा डिजिट निकालना है ना, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 9 तक। 10 कभी हो पाएगी डिजिट, नहीं। तो 10 क्या हुआ, बड़ा नंबर। और हमें क्या निकालना है, मिन, इसलिए हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बड़े से। तो यहाँ पर मिन की वैल्यू हमने क्या कर दी, बड़ा नंबर रख दिया। अब इसी से हम क्या करेंगे, छोटा फाइंड करेंगे। ओके, अब हम टोटली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एक डबल टाइप का ले लेता हूं यहाँ पर, सम। और सम की इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 0.0। देन प्लेस, प्लेस की इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 1.0। तो ये तीन वैल्यूज हमने यहाँ पर ले ली। बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और इनका इंडेक्स नंबर भी हम लिख देते हैं। 190 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 267 का 1, 853 का 2, 226 का 3, और 347 का 4। क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर जाना, ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए अपन यही लिख देते हैं। ओके, तो मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर 10 रख दी, सम की वैल्यू 0.0, प्लेस वैल्यू 1.0। अब चालू हुआ हर एक प्लेस पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो इंट आई इक्वल टू 0, I is less than 3, then I plus plus. Okay, now next, minimum equal to 10। मैं वापस इनिशियलाइज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी देखिएगा। फॉर int j इक्वल टू 0, j इज लेस देन ARR की जितनी लेंथ है, और j को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ये भी हो गया। अब int रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें निकालना है, तो हम क्या लिखें, ARR ऑफ j की वैल्यू मॉड बाय 10, ऐसे ही रिमाइंडर निकलेगा, मॉड बाय 10 करेंगे तो। इफ रिमाइंडर अगर छोटा है मिनिमम से, तो मिनिमम क्या बन जाए, जो रिमाइंडर है। तो देखो यहां पर रिमाइंडर निकाल लिया। अब ARR ऑफ J इक्वल टू ARR ऑफ J डिवाइड बाय 10। ठीक है, इतना काम अभी हमने किया है। ओके, चलिए देखें यहां पर क्या हुआ। इंट आई इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा आई की वैल्यू क्या है, 0। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अभी इस स्टेज पर आई की वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 छोटा है 3 से, यस। देन मिनिमम कितना हो गया, 10। जे की वैल्यू 0, क्या 0 छोटा है 5 से, यस। तो अब इस स्टेज पर जे की वैल्यू क्या है, 0। ध्यान रखिएगा जे की वैल्यू 0 है। ARR ऑफ 0 मतलब 0, ARR ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, 190। 190 को, अच्छा 190 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा,
0। अब देखिए 0 छोटा है क्या 10 से? हाँ जी है तो अंदर गया। अब मिनिमम क्या बन गया? 0। मिनिमम कितना मिल गया? 0। अब ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू क्या है? 0। तो ए आर आर ऑफ 0 की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो, मतलब 190 को 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 19। और 19 जाके वापस कहाँ स्टोर हो जाएगा? ए आर आर ऑफ 0 में। मतलब इसी जगह क्या हो जाएगा? ए आर आर ऑफ 0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना था? 190। अब यहाँ से क्या हो गया? 19, और 19 होने के बाद वापस उसी जगह पे बिठा दिया। कहाँ पर? ए आर आर 0। ठीक है, वापस लूप चला। जे की वैल्यू कितनी हुई? 1। अब देखो जे की वैल्यू 1। 1 छोटा है क्या 5 से? यस। अंदर गया। ए आर आर ऑफ 1, ए आर ऑफ 1 में क्या है? 267। 267 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 7। क्या 7 छोटा है 0 से? फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इधर आया बाहर। ए आर आर ऑफ 1 को 10 से डिवाइड करो। ए आर आर ऑफ 1 पे क्या है? 267। क्या बोला? 267 को 10 से डिवाइड करो तो कितना बचा? 26। और 26 वापस जाके कहाँ स्टोर कर दिया? ए आर आर ऑफ 1 पे, यानी कि 1 इंडेक्स पे ही 26 को स्टोर कर दिया। अपडेट करके वैल्यू वहीं स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट आया, सेम क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 3। क्या 3 छोटा है मिन के? मिन मतलब 0। 3 छोटा है क्या 0 के? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 85। ये कम कर देगा और वहीं स्टोर करवा देगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ से क्या निकालेगा? रिमाइंडर 6। 6 छोटा है क्या 0 से? फॉल्स। फॉल्स है तो 226 को 10 से डिवाइड करेगा तो कितना बच जाएगा? 22। वापस स्टोर कर देगा 22। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 छोटा है क्या लेंथ से? 4 छोटा है क्या 5 से? यस। ए आर आर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 347। 347 में से रिमाइंडर क्या निकालेगा? 7। और 7 निकाल के चेक करेगा क्या 7 छोटा है 0 से? फॉल्स हो जाएगा। और 347 को 10 से डिवाइड करेगा तो कितना बच जाएगा? 34। और उसी जगह पे 34 स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब सर यहां से देख लिया कि यूनिट प्लेस 190 था, 266 था, और ये सारी वैल्यूज थी। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल गई? 0। मिनिमम 0 निकल के आया। अब मिनिमम 0 जब आ चुका है, अब ये लूप फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद कहाँ जाएगा? बाहर, क्योंकि अभी भी इस वाले फॉर लूप के अंदर है, तो यहाँ चलेंगे। सम इक्वल टू मिन प्लस सम डिवाइड बाय प्लेस वैल्यू। सम इक्वल टू सम प्लस सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू। देन प्लेस वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिन कितना है अभी? 0। और यहाँ पर देखिए वैल्यू सम 0 है, प्लेस वैल्यू कितना है? 1.0। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व कर लो। अभी यहाँ से क्या निकला? मिन। ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 छोटा है क्या 5 से? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अभी भी फॉर लूप के अंदर है। तो यहाँ पर क्या बनाया? सम। सम इक्वल टू मिन कितना निकला? 0 प्लस सम की वैल्यू अभी कितनी है? 0.0 डिवाइड बाय प्लेस वैल्यू कितना है? 1.0। चलो इसको सॉल्व करो। 0.0 डिवाइड बाय 1.0 कितना आएगा? 0.0 ही आएगा। अब 0.0 प्लस 0 क्या बन गया? 0.0। तो सम की वैल्यू कितनी आई? 0.0। अब अगली स्टेप पे आया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सम मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 0.0 मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितना है? 1.0। ओके, तो 0.0 मल्टीप्लाई बाय 1.0 कितना हुआ? 0.0 ही होगा। तो ये भी 0.0। अब यहां पर आया प्लेस वैल्यू। प्लेस कितना है? 1.0 मल्टीप्लाई क्या करने को बोल रहा है? 10। और ये वैल्यू उठ के वापस कहाँ स्टोर हो जाएगी? प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू अब क्या
क्या आएगा, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा 10.0। तो अब देखिए अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम कितना है 0.0, अपडेटेड वैल्यू ऑफ प्लेस कितना है 10.0, समझे। तो चलिए वापस, अब ये खत्म हो गया, यहाँ पर सम की वैल्यू 0, प्लेस की वैल्यू 10.0 आ गई है। अब लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, मिनिमम वापस कितना हो गया 10, जे की वैल्यू 0, क्या 0 छोटा है लेंथ से यानी कि 5 से, यस। ए आर आर ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए, तो अब ए आर आर ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ है 19, 19 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया 9, क्या 9 छोटा है 10 से, यस, अंदर गया, तो मिनिमम अब क्या बन गया 9, 19 को 10 से डिवाइड किया तो क्या बना 1, और 1 जाके वापस कहाँ स्टोर कर दिया ए आर आर ऑफ 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे वापस क्या स्टोर हो गया 1, अब 0 इंडेक्स पे 1 रखा हुआ। देन जे की वैल्यू कितनी हुई 2, 2 छोटा है क्या 5 से, यस, ए आर आर ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 26, 26 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 6, क्या 6 छोटा है 9 से, ट्रू, ट्रू है तो कहाँ गया अंदर, अंदर गया तो जो 6 है वो इसको क्या बना दिया मिनिमम। अब 26 को 10 से डिवाइड किया तो कितना मिला 2, 2 वापस कहाँ स्टोर हो गया ए आर आर ऑफ 1 पे, तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई ए आर आर ऑफ 1 पे 2। लूप फिर चला, जे की वैल्यू कितनी हुई 2, 2 छोटा है क्या 5 से, यस, ए आर आर ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 85, 85 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 5, 5 कहाँ स्टोर हो गया रिमाइंडर में, क्या 5 छोटा है 6 से, यस, अंदर गया, मिनिमम क्या कर दिया 5। देन ए आर आर ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या है 85, 85 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया 8, 8 कहाँ जाके स्टोर हो गया वापस ए आर आर ऑफ 2 पे ही, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब चला वापस जे, अब यहाँ पर क्या होगा जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 छोटा है क्या 5 से, यस, मिनिमम कितना हो जाएगा 2, 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और वापस कहाँ स्टोर कर देंगे वही 3 इंडेक्स में। फिर लूप चला, जे की वैल्यू हो गई 4, ए आर आर ऑफ 4 पर वैल्यू क्या है 34, 34 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 4, 4 छोटा है क्या 2 से, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आएगा, तो 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखिएगा, अब मिनिमम निकल गया सारे आइट्रेशन, अब देखो फिर से क्या होगा, जब जे की वैल्यू 5 होगी, 5 छोटा है क्या 5 से, फॉल्स हो जाएगा, अब ये फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा यहाँ पे, अब ये 3 स्टेटमेंट काम करेंगे। अब वापस हमें सम निकालना है, मिनिमम कितना मिल चुका है हमें 2, तो मिन की वैल्यू 2, देन सम कितना निकला था लास्ट में ये देखिएगा 0.0, 0.0 डिवाइड बाय प्लेस वैल्यू कितनी निकली थी 10.0, तो 0.0 डिवाइड बाय 10.0 कितना आएगा 0.0 ही आएगा, आ गया। अब 2 प्लस 2 प्लस 0.0 तो कितना हो जाएगा 2.0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेज पे क्या लिखा हुआ है सम प्लस प्लेस, सम कितना है 2.0 मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू कितना है 10.0, तो करिए 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10.0 कितना आएगा 20.0, 20.0, तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम कितना हो गया 20.0। अब प्लेस वैल्यू क्या था 10, क्या बोला वापस मल्टीप्लाई बाय कर दो 10, तो जब 10.0 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 100.0, तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम कितना आया 20, और अपडेटेड वैल्यू ऑफ प्लेस कितना आया 10। अब उसी तरीके से यहां पर भी अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 छोटा है क्या 3 के, यस, मिनिमम वापस कितना हो जाएगा 10, जे की वैल्यू अभी कितनी है 0, तो ए आर आर ऑफ 0 पर वैल्यू क्या रखी है 1, क्या 1 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 छोटा है क्या 10 से, यस, तो मिनिमम कितना आया 1, ठीक है।
अब इसको भी करके देख लोगे, 2 आएगा तो 2 छोटा है क्या min से, 1 से फॉल्स हो जाएगा। 8 छोटा है क्या 1 से, फॉल्स हो जाएगा। 2 छोटा है क्या 1 से, फॉल्स हो जाएगा। 3 छोटा है क्या 1 से, फॉल्स हो जाएगा। और इन सब जगह क्या आ जाएगा, 0। इन सभी जगह आ जाएगा 0। क्यों आएगा 0, खुद देख लीजिए। अभी देखो जैसे कि j की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पर कितना था, 1, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि 1 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। 1 छोटा है क्या 10 से, तो है, तो अंदर मिन की वैल्यू क्या कर देगा, 1। जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 वापस कहाँ स्टोर हो जाएगा, ARR ऑफ 0 पे। तो यहाँ पर अपडेट क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। तो इन सभी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, मिनिमम। तो देखो 100 प्लेस की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। अब 1 आ गई, ये लूप फॉल्स होगा अगले आइट्रेशन पे, तो कहाँ जाएगा, बाहर। बाहर मिलेगा ये 3। अब मिनिमम कितना निकला, 1, प्लस सम कितना है, 20.0, मल्टीप्लाई बाय प्लेस कितना है, 100.0। तो यहाँ पर अब क्या बना, 20.0 मल्टीप्लाई बाय 100.0 कितना होगा, हाँ वही तो गलती कर दी ना भाई, डिवाइड करने का है ना। तो 20.0 डिवाइड बाय 100.0 कितना हुआ, 0.2। इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, 0.2। ठीक है। अब 0.2 प्लस 2, तो 0.2 प्लस 1 कितना हुआ, 1.2। ओके। अब यहां पर आ गए, वैल्यू क्या मिल गई, 1.2। अब 1.2 हुआ तो यहाँ पर कितना हुआ, 1.2 सम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस, प्लेस कितना है, 100.0। तो सॉल्व करके देखिए, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 100.0 कितना हुआ, 120.0। तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम कितना हो गया, 120.0। और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई बाय वापस 10 करने का बोला, तो कितना हो जाएगा, 1000.0। हो गया। तो अब देखिए सम की वैल्यू अब निकल के आ गई। अब देखो ये वाला जो लूप है वो फिर चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 छोटा है 3 के, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हुआ तो यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू कितनी निकली, 120। ठीक है। अब ध्यान से देखो थोड़ा घूर घूर के, यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 हम निकाल चुके हैं अलग से, और यहाँ पर आपको 120 दिखाई दे रहा है। तो 120 भी निकल के आ गया है। बस अब हमें इस मैक्स वैल्यू को और हर प्लेस के मिन वैल्यूज को ऐड करना है। तो बस हम ये लूप के बाहर जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमें क्या करना है, मैक्स वैल्यू निकाली थी ऊपर, कहाँ चली गई, ये यहाँ पर हमने मैक्स निकाला था जो कितना आया था, 9। मैक्स मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मैक्स कितना है, 9। अब 9 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो कितना हो गया, 9000। ठीक है। अब 9000 यहाँ पर हुआ, प्लस प्लस कर दो सम को, और सम कितना निकाला आपने, 9000 हो जाएगा। मैक्स मल्टीप्लाई बाय 1000, 9000 प्लस सम कितना निकला, 120.0। अब इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 9120.0। ठीक है, 9120.0 ये आ गया। लेकिन हमें ये तो आंसर कैसे आया, डबल में। लेकिन हमें क्या बोला कि आंसर कैसा होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में। अब इंटीजर के फॉर्म में कैसे आएगा, तो आपको यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर ये जो डबल है इसको हम क्या कर दें, क्या बना दें, इंटीजर। जब ये इंटीजर बन गया, देखिए ये ऐसा लिख दिया मैंने, तो 9120.0 इसको क्या बना दिया, इंटीजर। तो जब ये इंटीजर बन गया है तो ये क्या बन जाएगा, 9120। क्लियर। तो चलिए रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन, 9120। क्लियर है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया इंटीजर के फॉर्म में। समझे। तो ये मैं सारे कमेंट वाले हर स्टेज पे क्या क्या क्या,
अब वो तो प्रैक्टिस पे आएगा। वो प्रैक्टिस पे आएगा। देखो मैंने आपको एक तरीका बता दिया ये क्वेश्चन का, है ना। अब ये क्वेश्चन में क्या क्या काम किया है ये आपको अब माइंड में रखना है, ताकि इसके जैसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये अप्रोच यूज करनी है। ऐसे ही याद होगा, ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग के जो लॉजिक्स है वो याद रखें। देखिए प्रोग्राम कभी याद नहीं रखना है, लेकिन आपने क्या लॉजिक लिखा है वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये लॉजिक हो सकता है आगे के क्वेश्चंस में भी आ जाए, या इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगता है, ऐसे याद रखो। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पार्ट बता दिया। एक इतने बड़े प्रोग्राम को फिर से रिपीट करूं? ये तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हो क्या फिर? हाँ जी, चलेगा चलेगा ना, हाँ ओके। नहीं वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम को मुझे वापस रिपीट करना है, तो इससे अच्छा आप इसी रिकॉर्डिंग को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग खुले। एक और मैं आपको बताता हूँ। सी क्यू। सी क्यू बोले तो कैंपस क्वेश्चन। कैंपस क्वेश्चन मैं सी क्यू लिखूँ तो समझ जाना कैंपस क्वेश्चन, आई क्यू लिखूँ मतलब समझ जाना इंटरव्यू क्वेश्चन। हाँ जी। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमने लिखा, सॉरी, हमारा जो इनपुट है वो है इंट एरे टाइप का। तो एरे एलिमेंट्स भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एरे एलिमेंट्स जैसे कि 1903, देन 7624, देन 2046, देन 1002। ये चार नंबर हमने लिए हैं। आपको निकालना है आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पर भी इंट टाइप का ही होगा, और आउटपुट आना चाहिए 0। तो मतलब क्या है सर? तो मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। चार एलिमेंट है। अब इन चार एलिमेंट में वो कौन सा ऐसा डिजिट है जो बहुत बार आया है? वो कौन सा एलिमेंट है जो बहुत बार आया है? तो भाई जो नंबर है वो किस डिजिट से मिलकर बने हैं? 0 से, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही डिजिट है, इनसे ही नंबर बनते हैं। तो भाई 0 कितनी बार आ रहा है? इस नंबर में एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें एक बार है, और इसमें दो बार है। तो टोटल 0 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया। तो चार बार आ गया, 4 टाइम्स। देन 1 कितनी बार आया? इस नंबर में एक बार आया है, इस नंबर में एक बार आया है, तो मतलब ये दो बार आया। देन 2 कितनी बार आया है? तो इस नंबर में एक बार आया है, इसमें दो बार, इसमें तीन बार आया है, तो 3 टाइम्स। 3 कितने बार आया है? आप खुद से देख के बताइए। 3 एक बार ही आया है। 4 कितने बार आया है? तो 4 दो बार आया है। डिजिट 5 कितने बार आया है? एक भी बार नहीं आया है, 0 टाइम्स। डिजिट 6 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, दो बार आया है ये भी। डिजिट 7 कितनी बार आया है? एक बार आया है। दूसरे नंबर में सेकंड एलिमेंट जो है उसमें आया है, एक बार आया है। देन 8 कितनी बार आया है? एक बार भी नहीं आया है इसमें। और 9 कितनी बार आया है? वो भी एक बार आया है, पहले एलिमेंट में ही 9 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट ये हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रिंट मोस्ट
फ्रीक्वेंट डिजिट प्रिंट मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट, वो कौन सा डिजिट है जो ज्यादा बार आया है? तो जीरो आया है कितने बार? 4 बार, इसलिए आउटपुट क्या है? जीरो। समझ में आया? अच्छा, एक और सैंपल मैं आपको देता हूँ। ये हो गया, इसको बोल देते हैं हम, ये है सैंपल, सैंपल 1। और ये है सैंपल 2। सैंपल 2 में कुछ चेंज कर देते, जैसे कि 1203 कर दो, इसको इसको कर देते हैं 7624 20468, ठीक है। अब यहाँ पर वन कितनी, जीरो कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। यहाँ पर टू कितनी बार आया है? टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। नहीं, यहाँ पर जीरो 3 बार नहीं आया, जीरो तो 1 बार, 2 बार, 3 4, 4 बार आया ना। वन कितनी बार आया है? सिर्फ 2 बार आया है। टू कितनी बार आया है? 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स। थ्री कितनी बार आया है? 1 बार। टू फोर कितनी बार आया है? 2 बार। फाइव कितनी बार आया है? 0 टाइम्स। सिक्स कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। सेवन कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। एट कितनी बार आया है? 0 टाइम्स। और नाइन कितनी बार आया है? ये भी 0 टाइम्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से घूर घूर के देखो, तो यहाँ पर जीरो भी 4 टाइम्स आया है, और टू भी 4 टाइम्स आया है। ठीक है, अब मतलब इन दोनों के बीच में कंपटीशन, कि जीरो भी 4 टाइम्स आया है, टू भी 4 टाइम्स आया है, लेकिन आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? बड़े नंबर को। तो 4 टाइम्स जीरो भी आया है, 4 टाइम्स टू भी आया है, लेकिन जीरो और टू में से बड़ा कौन है? टू, इसलिए ये हम क्या करेंगे? चूज करेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए? टू। जब एक से ज्यादा डिजिट सेम टाइम्स, या एक से ज्यादा डिजिट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब हमें फाइंड करना है कि उन डिजिट में से बड़ा नंबर कौन सा है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो जीरो की भी 4 है और टू की भी 4 है, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन नंबर की बात करें तो टू छोटा, सॉरी, टू बड़ा है जीरो से, इसलिए हमने टू को चूज किया, इसलिए आउटपुट क्या मिला? 2। तो एक काम करिए, ये क्वेश्चन जो है, ये एक बार आप बनाइए, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप बनाओ लाइव। नहीं तो एक काम करो, ये क्वेश्चन मत करो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, प्रिंट मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट। क्योंकि इसको ले लेते हैं, ये वाला केस जो है, ये दोनों काम हो जाएंगे आपके इसमें, इंट ARR, और ये रही इसकी वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच चेंज रहेगा, ध्यान से देखिएगा अप्रोच। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर एक डिजिट की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एरे बना देता हूँ टेम्परेरी टाइप का, न्यू इंट विथ साइज 10, और इस टेम्परेरी एरे का साइज कितना रख दिया? 10। तो जैसे ही हमने 10 रखा, तो जेवीएम बाय डिफॉल्ट हर एक इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डाल देता है? बताओ 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 बताओ। जीरो, वेरी गुड। तो यहाँ पर एरे बना है कितना? 10 साइज का, तो इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। ये चालू हो गया है एरे, और अभी आपने कोई भी कुछ भी इनिशियलाइज किया है? नहीं, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। तो हर एक इंडेक्स पर वैल्यू क्या कर देगा? जीरो। जेवीएम जीरो से, यानी कि
डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है अपने एरे को। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, घूर घूर के देखें कि कोई भी नंबर है वो कितने डिजिट से बना है, 0 से लेके 9 तक इन डिजिट से बना है। तो हमने एक एरे बना दिया जिसका ध्यान से देखिएगा इंडेक्स क्या है, 0 से 9 ही है। तो जो नंबर जितनी बार आएगा हम उसकी वैल्यू को प्लस करते जाएंगे, +1 करते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ये काम हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टैम्प इंडेक्स को हम भरते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप एक लगा देता हूँ। फॉर लूप एक एक एलिमेंट मुझे उठाना है, तो सिंपल है, i = 0, i इज लेस देन ARR की जितनी लेंथ है, देन i प्लस प्लस। अब हम ले लेते हैं इंट नम, क्योंकि टेम्प ऑलरेडी ले लिया था हमने। इंट नम ARR ऑफ i की वैल्यू, और यहाँ पर वापस वही लूप चला दिया। कौन सा वाला? कि जब तक ये नम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चले। जैसे ही नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाए, ये लूप बंद हो जाए, अंदर वाला लूप बंद हो जाए। इंट रिमाइंडर, अब हमें रिमाइंडर निकालना है हर एक नंबर का, तो क्या लिखेंगे, नम मॉड बाय 10। ओके, देन अब हमें कंपैरिजन तो करना नहीं है, ये रिमाइंडर मिन से बड़ा है, मैक्स से छोटा है, जो भी है वो हमें करना नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो टेम्प है ये हमारा एरे है, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे। ठीक है, टेम्प ऑफ रिमाइंडर की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और वापस नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 कर दिया जाए। अब ध्यान से देखें, ARR ऑफ लेंथ कितनी है इसकी, 4, 4 है ना, 4 एलिमेंट से 4 इसकी लेंथ हो गई। आई की वैल्यू 0, 0 छोटा है क्या 4 से, यस, अंदर गया। ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1203। तो क्या 1203 नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू, ट्रू है, तो अंदर गया, अंदर गया। तो 1203 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। तो ध्यान रखिएगा रिमाइंडर कितना है, 3। अब टेम्प ऑफ 3, आप इंडेक्स लिखते ना ब्रैकेट में अंदर, तो टेम्प एरे का थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट। तो ये है थर्ड इंडेक्स, इसकी वैल्यू ये रही, इसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट। तो अभी 0 है, 0 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब है ये हमने काउंट कर लिया कि 3 कितनी बार आया, एक बार आया, अभी अभी तक। देन ये हो गया काम। अब 1203 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 120। सॉरी, तो नम की वैल्यू कितनी हुई, 120। वापस लूप चला, 120 यानी कि 120 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, ट्रू है, तो अंदर गया, अंदर गया। तो 120 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। और टेम्प ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये समझ में आया कि 0 कितनी बार आया, एक बार। देन 120 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 12। 12 नॉट इक्वल टू 0, यस, अंदर गया। 12 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। टेम्प ऑफ 2 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो टेम्प ऑफ 2 ये रहा, और इसकी वैल्यू को क्या कर दो, इंक्रीमेंट। तो 0 + 1 कितना हुआ, 1। क्लियर? तो अब अगला, यहां पर 12 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, यस, 1 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। टेम्प ऑफ 1 की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो टेम्प ऑफ 1 ये रहा, इसकी वैल्यू को कर दिया जाए इंक्रीमेंट। 1 को 10 से डिवाइड किया तो नम की वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, फॉल्स हो गया, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 छोटा है क्या 4 से, यस, अंदर गया। ARR ऑफ 1 की वैल्यू उठाई, ARR ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 7624। ये उठा के कहाँ रख दिया, नम में। तो 7624 नॉट इक्वल टू 0, यस, अंदर गया। 7624 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4।
टेम्प ऑफ 4 की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर इस 4 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। 7624 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 762। नम की वैल्यू हो गई 762। 762 नॉट इक्वल टू 0, यस। 762 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। रिमाइंडर कितना हो गया, 2। तो टेम्प ऑफ 2 की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो टेम्प ऑफ 2 इंडेक्स की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो अभी इस पे वैल्यू क्या है, 1। अब इसको क्या कर दिया जाए, 2 प्लस 1 हो गया ना। 762 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 76। अब ज्यादा अपन इसको नहीं खींचते, अब आपको समझ में आ गया कि लूप काम कैसे कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम पहुंच गए 2 तक। अब देखो 6 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये इंक्रीमेंट कर दी। 7 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट कर दिया। देन अगला एलिमेंट आएगा, इसके अंदर जाएगा, वापस चेक होगा। तो 6 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। 4 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो ये इंक्रीमेंट हो गया। 0 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो इंक्रीमेंट हो गया। देन 2 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाए तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब अगला एलिमेंट आया 1002। तो 2 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो तो 2 इंडेक्स पे रखा हुआ 3 क्या बन जाएगा, 4। 0 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए तो 0 इंडेक्स पे 2 है तो क्या बन जाएगा, 3। फिर 0 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। देन 1 इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए ये इंडेक्स है, यानी कि डिजिट है, डिजिट की तरह वर्क कर रहे हैं। और इनके ऊपर जो वैल्यू हमने रखी है वो कौन सी वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। तो अब हमें दिख गए वो दो इंडेक्स, जीरो, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू और 2 इंडेक्स की वैल्यू, ये दोनों 4 टाइम्स है। इन दोनों टेम्प ऑफ 0 टेम्प ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब सेम। अब सेम है तो हमें इसमें से बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि बड़ा इंडेक्स चाहिए। तो ये फॉर लूप तो सिर्फ हमारा क्या हुआ, इस टेम्प की वैल्यू को रखने का काम किया इसने। अब हम इन दोनों में से पता करेंगे, 0 और 2 में से कि कौन बड़ा है, और पता करेंगे कि सेम किस किस के हैं, और फिर ये पता करेंगे कि बड़ा कौन है ना। तो चलिए एक और लूप लगाएं। इंट मैक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ मैक्स रख देते हैं 1। मतलब अभी मान के चल रहे हैं कि अभी बड़ा कोई भी नहीं है, -1। इंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ये हमने रखा। फॉर इंट इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन टेम्प ऑफ लेंथ। तो टेम्प की लेंथ कितनी है, 10 है, I प्लस प्लस। अब चेक किया, इफ टेम्प ऑफ I की वैल्यू, सॉरी टेम्प ऑफ I की वैल्यू क्या बड़ी या बराबर है मैक्स से। अगर है तो अंदर जाए तो मैक्स किसे बना दे, जो टेम्प ऑफ आई में रखी है वैल्यू। और सॉरी टेम्प ऑफ आई में जो वैल्यू है वो, और आई की वैल्यू को कहाँ स्टोर करवा दे, यानी कि इंडेक्स वैल्यू को कहाँ स्टोर करवा दे, आई में। अब ध्यान से देखिए, मैं बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा टेम्प एरे है, जो हमने वैल्यूज डाली थी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से अपन ऊपर वाला काम तो हो ही गया था। मैक्स कितना है, -1 है, ध्यान रखिए। एक्स की वैल्यू अभी इनिशियली क्या है, 0। आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 छोटा है क्या 10 से, यस, अंदर गया। टेम्प ऑफ 0 की वैल्यू, तो 0, टेम्प ऑफ 0 पर वैल्यू क्या रखी है, 4। क्या 4 बड़ा है मैक्स से, यस। तो मैक्स क्या बन गया, 4। मैक्स क्या बन गया, 4 बन गया। देन आई की वैल्यू क्या है, 0। और यहां पर क्या हुआ, जो 0 है वो कहाँ स्टोर हो गया, एक्स में। तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो हमें ये पता पड़ गया 0 जिसका मैक्स कितना है, 4। 4 इसका क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई। अब आई की वैल्यू क्या हुई, 1। 1 छोटा है क्या 10 से, यस। टेम्प ऑफ 1 की वैल्यू जो कितनी है, 2। 2 बड़ा है क्या 4 से, फॉल्स हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। देन आई की वैल्यू कितनी हुई, 2। 2 छोटा है क्या 10 से, यस, अंदर गया। टेम्प ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 4। और मैक्स कितना है, 4।
तो 4 बड़ा या बराबर है क्या 4 से? यस। अंदर गया तो टेम्प ऑफ आई यानी कि 4 कहां पर स्टोर कर दिया? 4 में। तो 4 क्या बन गया? मैक्स। मतलब ये वाली वैल्यू क्या बन गई? मैक्स। ठीक है, ये वाली। अब आई की वैल्यू कितनी थी यहां पर? 2। और ये 2 कहां जाके स्टोर हो गया? एक्स में। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब आई कितना हो गया? 3। 3 छोटा है क्या 10 से? यस। टेम्प ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 1। 1 बड़ा है क्या 4 से? फॉल्स हो जाएगा। 2 बड़ा है क्या 4 से? फॉल्स हो जाएगा। 0 बड़ा है क्या 4 से? फॉल्स हो जाएगा। 2 बड़ा है क्या 4 से? फॉल्स हो जाएगा। 1 बड़ा है क्या 4 से? फॉल्स हो जाएगा। 0 बड़ा है क्या फॉल्स से? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ के बाद सारी वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। अब फॉल्स हो गई तो अंदर जाके चेंज किया क्या किसी ने? नहीं किया। अब आपको दिख गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है। किसकी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब हम यहाँ पर बाहर जाके आराम से क्या करें? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट इज कॉन्केट कर देते हैं किससे? एक्स से। तो अब देखिएगा यहाँ पर आउटपुट कितना मिल जाएगा? 2। कंपाइल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट इज 2। ये डिजिट की स्पेलिंग गलत हो गई। आ गया? DIGIT। चलिए कुछ अगर चेंज कर देते हैं, साफ सुथरा कोड आपको दे, फिर क्योंकि ये समझाने के लिए मैं कमेंट करता हूँ। आपको चेंज कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर इसको हटा के हम रख देते हैं वापस 9। तो अब 0 की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। 2 की कितनी है? 3। कंपाइल एंड रन। तो देखो 0 की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 4 बार है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट इज 0। क्लियर? वापस मैं इसको चेंज कर देता हूँ और ये रहा आपका प्रोग्राम। क्लियर? ये तो समझ में आया। इजी है थोड़ा, पुराने वाले से थोड़ा इजी होगा। अब ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना हमने। अब कुछ दिन बाद जब हम टॉपिक में और आगे बढ़ जाएंगे, है ना, एरेस क्लास हम सीख लेंगे, मैथ क्लास हम सीख लेंगे, तो फिर इस प्रोग्राम को आप बनाना। तो अब फिर और भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, फिर इतना सारा तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो एक ही प्रोग्राम के कई सारे लॉजिक होते हैं। जैसे मैंने ये वाला लॉजिक लगाया क्योंकि अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था, इसलिए अब कुछ नया टॉपिक हम पढ़ेंगे और वहां से जो चीज सीखोगे तो वापस इस क्वेश्चन में लगा के आप देखना, और भी छोटा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अभी तो आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, सेम इसमें ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस करे। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको आराम से देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार भी, जब तक आप सीख नहीं जब तक आप सीख नहीं जाओ तब तक आप इसको रिपीट करते रहना। ओके तो ओहो, हाँ, अब ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। बस ये है कि आपके एरे 1, एरे 2 और एरे 3 कल तक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम एरे की आगे की कहानी, मल्टी डायमेंशन एरे बताएं, और उसके आगे एरेज क्लास जो वो हम बताएं। ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं हम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।